हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके साइंस। आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे लेज़र लेबल बाइट लाइट की, जो कि ऑटो लेबल है। ये एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ऑटो लेबल कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ है लगभग 30 मीटर, यानी कि 100 फीट के करीब हो गया। और यह ग्रीन लाइट में आता है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग हम करके आपको दिखाते हैं। इसकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी की होनी चाहिए। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये खुला खुला सा पैकेट है, लेकिन इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। ये जो पैकेजिंग है वही अच्छे से नहीं की गई है। तो आइए इसको खोलते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखते हैं। इसका मॉडल नंबर है T04 इसका मॉडल नंबर है। इसको ख़रीदने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही ख़रीदने के बारे में विचार करें, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि पैकेट अच्छे से सील है, इसीलिए मैंने कहा कि पैकेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अब इसका सील तो निकालते हैं और देखते हैं अंदर की मशीन कैसी है। बिल पर 00 रुपये मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक रिप्लेसमेंट आइटम है। मैंने पहले भी इसका ऑर्डर दिया था जो कि डिफेक्टिव आइटम था, इसीलिए मैंने उसको रिप्लेस करके ये दूसरा पीस मंगाया है। और इसका अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव पीस हुआ तो इसको भी हम रिटर्न करेंगे और रिफ़ंड की मांग करेंगे अमेज़ॉन से। अगर ये पीस अच्छा हुआ तो हम इसको रख लेंगे और इसका यूज करेंगे। पैकेट खुलते ही एक ज़रूरी निर्देश पढ़ने को मिलता है कि अगर पैकेट के साथ कोई छेड़छाड़ की हुई है या फिर ये डब्बा सील बंद नहीं मिला है आपको, तो आप उसको तुरंत रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये काबिल तारीफ़ बात है। आगे देखते हैं। आगे हमें एक कार्ड मिलता है जिस पर कि लिखा हुआ है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग देते हैं तो आपको 5% सेलर की तरफ से और 5% अमेज़ॉन की तरफ से, मालूम नहीं कैसे कैसे करके, आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, जो कि कोरी बकवास बात है, ठीक है। ये सिर्फ 5 स्टार रेटिंग लेने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बात तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगी और एक प्रकार से ये धोखाधड़ी का मामला भी जैसा लग रहा है। आप इस लफड़े में मत पड़िए। आप इस प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं तो आपको अगर प्रोडक्ट पसंद आए, उसका काम अच्छा लगे, उसकी लाइफ अच्छी लगे, सब चीज़ मिलाकर आप उससे जितना संतुष्ट हो उतना स्टार उसका हिसाब से रेटिंग दीजिए। इन लोगों के चक्कर में मत पीजिए। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा दिया गया है। बताइए, 5 स्टार रेटिंग देने से क्या आपको कोई 10% मिलेगा? यानी कि 3000 रुपये का आइटम है तो आपको 300 रुपये कैशबैक। इस प्रोडक्ट को मैंने 3649 रुपये में मंगाया है, 3649 रुपीज़ ओनली। तो इस हिसाब से तो मुझे भैया 360 रुपये से ज़्यादा 369 रुपये मुझे कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन ये बेकार की बात है। आप इस लफड़े में ना पड़े। आगे हम देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये है वारंटी कार्ड। इसमें आप ऑर्डर आईडी लिख कर रख सकते हैं डेट के साथ। वैसे भी इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनवॉइस रख लीजिए। यह है यूजर मैनुअल, आप इसको पढ़िए। इसका यूज करने का तरीका इसमें दिखाया गया है। इसमें आप ऑपरेटिंग करने के बारे में और कुछ तकनीकी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही है। और मशीन भी हम देखेंगे कि मशीन कैसा है और ये कैसा काम कर रहा है। तो मशीन जिस बॉक्स में है उसमें 2 बैटरी रखने की जगह है, लेकिन इसमें बैटरी नहीं है और ये बॉक्स फटा हुआ है। तो ये फटा हुआ बॉक्स डाला गया है क्योंकि पैकेजिंग तो एकदम ठीक है। ट्रांसपोर्ट में यानी कि यातायात में ये ख़राब नहीं हुआ है। और ये मशीन ओपन करते हैं। मशीन तो देखने में क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और ऑरेंज और ब्लैक कलर में ये है। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सामने की तरफ आपको लेज़र लाइट है और नीचे इसका लॉक अनलॉक बटन, जिससे कि ये मशीन ऑपरेट होगी, ऑफ और ऑन होगा। और पीछे की तरफ आपको इसमें बैटरी डालने के लिए जगह है। इसमें डबल ए साइज़ की 2 बैटरी आएंगी। इसमें प्लस माइनस मार्क किया गया हुआ है। बैटरी की जगह है लेकिन बैटरी बॉक्स में नहीं है। आप इसको जो दीवार घड़िया में बैटरी लगती है उस बैटरी को आप 2 बैटरी इसमें डाल सकते हैं, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगी कहीं भी। मैंने पहले की 2 बैटरियाँ रखी हुई थी, जो पुराना जो मशीन आया था उसमें डालने के लिए मैंने ख़रीदा था। वो अभी तक ज्यों की त्यों नहीं है, मतलब इसमें 10 दिन टाइम लग गया रिप्लेसमेंट करने में। तो अब हम बैटरी डालते हैं इसमें। इसका कवर ओपन करते हैं जो कि बहुत ही हार्ड है, और बैटरी डालने के बाद आपको दिखाते हैं। इसमें प्लस माइनस मार्किंग किया हुआ है
आप उस हिसाब से बैटरी डालिए। इसमें प्लस ऊपर होना चाहिए, इसमें माइनस ऊपर होना चाहिए। डालने के बाद इसको लॉक कीजिए, और लॉक करते हैं तो उस पर आपको बटन पर एक वार्निंग लिखा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना सुनना। इसका मतलब यह है कि इस लेज़र लाइट को सीधे आँख पर नहीं पड़ने देना है, नहीं तो आँख की रोशनी जा सकती है, यानी के लिए ये बहुत आँखों के लिए ख़राब है, ख़तरनाक है। इसका लाइट आपको मशीन से जब निकल रही है तो सीधे आँखों पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। बाकी दीवार पर आ रही है तो आप इसको देख सकते हैं, किसी भी और सरफेस से टकरा कर आ रही है तो आप देख सकते हैं, उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इसमें दो है, दो इसमें आपको लाइट मिलेगा। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। इसको मैं ऑन करता हूँ और इसमें ग्रीन लाइट आएगी, ये ग्रीन ही रहेगा ताकि ये दूर तक दिखता रहे। देखिए ये ऑन हो गया, ग्रीन लाइट इसमें जल गई और वो सेल्फ लेवल हो रहा है, यानी कि नीचे का जो मशीन का जो मेन पार्ट है जो लेवल करने वाला हिल रहा था, ऊपर की लाइट ब्लिंक करने लगी, जो कि दिखा रही है कि मशीन सही पोजीशन में नहीं है। और ये देखिए ये क्या, ये तो ऑफ़ हो गया। इसको ऑटो ऑफ नहीं होना चाहिए, ये ब्लिंक करके इसको सेल्फ लेवल में आना चाहिए। सेल्फ लेवल ने तो शुरू में काम किया, लेकिन ये तुरंत ऑफ हो गया। इसका मतलब कि इस मशीन में भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। हार्डवेयर तो ठीक है, एकदम ठीक ठाक पोजीशन में है, एकदम अच्छी सूरत में है। तो मेरा अनुमान है कि पिछली मशीन की तरह ये मशीन भी धोखा देगी, ये मशीन भी अच्छी नहीं है, मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इससे पहले मैं इसको और जगहों पर जांच लेता हूँ। अब मैं इसे दीवार के ऊपर रखकर इसको बंद करके फिर से चालू करने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कि ये मशीन चालू हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ये मैंने ऑन किया और ग्रीन लाइट जल गई, ये जली हुई है, ये ऑटो ऑफ तो नहीं हो रही है। देखता हूँ थोड़ी देर, देखने के बाद मालूम चलेगा। ऊपर की लाइट तो ब्लिंक करने लगी है। ये मशीन जो है आपको बहुत काम की चीज़ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये बहुत ही परफेक्ट काम देता है। देखिए आप इसका मार्क देख सकते हैं कैसे, ये कैमरे में थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन ये रियलिटी में और ज़्यादा अच्छा है। कैमरे में थोड़ा कभी आपको कम और कभी ज़्यादा लाइट दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम इक्वल दिख रहा है चारों तरफ। एक कैमरे से थोड़ा बहुत इस प्रकार से विजुअल आ रहे हैं आपको, लेकिन कुल मिलाकर ये मशीन मुझे ठीक नहीं लग रहा है भैया। लगता है ये भी डिफेक्टिव पीस है। तो क्या करूँ, ये तो ऑफ हो गया। सेल्फ लेवलिंग इसका काम कर रहा है। देखिए इसका जो अंदर का सेल्फ लेवलिंग मशीन है वो हिल रहा है, लेकिन लाइट नहीं है, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। जो भी हो, अब कंपनी को इस पर और ध्यान देना चाहिए। देखिए ऑन तो हो गया, फिर से ऑन किया तो मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऑन रहेगा। ऊपर की लाइट तो ब्लिंक कर रही है और ये अभी तक तो ऑन है। देखिए ऑफ हो गया, नहीं ऑन है, ऑन है। ये कैमरे की वजह से ऐसा दिख रहा है ऑन ऑफ, लेकिन ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, बल्कि ऑन ही है, ऑफ नहीं है। तो अगर यह डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं रहता तो मैं इसका एक रिव्यू डालता, लेकिन ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला तो क्या करूं। अब इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। देखिए ये ऑफ हो जा रहा है बार बार, देखिए ऑन हुआ ऑफ हो गया, ऑन हुआ ऑफ हो गया, ऑन हुआ ऑफ हो गया। और ये ऊपर ये ब्लिंक कर रही है लाइट, रेड और ग्रीन में, ये नहीं जल रहा है, ये अनलॉक पोजीशन में है। इसको लॉक करने के बाद ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, और ऑन करने के बाद ये ऑन होता है, लेकिन तुरंत ही ऑफ हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ऑन भी नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ, तो अब करना क्या है भैया, इसको मैं रिटर्न करूँगा और रिफ़ंड मांग लूँगा कि भैया बहुत हुआ गया रिप्लेसमेंट। इसको एक बार रिप्लेस कराया हूँ, ये रिप्लेसमेंट आया है, ये भी ख़राब है, तो अब रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, बस मुझे रिफ़ंड चाहिए। और हाँ, वैसे मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छा है, यानी कि ये 100 फीट तक इसकी लेज़र लाइट जो जाएगी, 100 फीट तक। अब कहना ही क्या इसके बारे में, जब ये डिफेक्टिव पीस है तो ये 100 फीट तक जाएगी इसकी ग्रीन लेज़र लाइट, यानी कि 100 फीट सीधे मत जोड़िए,
कि सीधे 100 फीट तक जाएगी। ये 50 फीट इधर और 50 फीट इधर, 100 फीट ऐसे, ठीक है। तो 100 फीट दूरी तक ये लेबल जो है आप कर पाएंगे। इंडोर एरिया के लिए बहुत अच्छा था, आई मीन अगर सही रहता प्रोडक्ट तब। इसका एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है ये जो आप दीवार वगैरह चीज़ें हैं, ये फ़ोटो फ्रेम है, हॉरिजॉन्टल है, टाइल है, उसमें देख सकते हैं। और वर्टिकल था जो भी दीवार का जो भी लेवल रहता है वो आप देख पाएंगे एकदम से, यानी कि आपको पाइप लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एकदम फ़ोटो फ्रेम, टाइल, वाल या कुछ भी अच्छे से चेक कर पाएंगे और साथ ही साथ उसको फिक्स कर पाएंगे। और इस काम के लिए मैंने मंगाया था इसको, लेकिन ये तो भैया डब्बा निकला। ठीक है, अगर ये अनबॉक्सिंग वाला वीडियो पसंद आया होगा तो ठीक है, और मैं इससे बेटर चीज़ मंगाने की कोशिश करूँगा। ये 3649 रुपये में मंगाया था। मैं अब कोशिश करूँगा बोश कंपनी जो है, बोश कंपनी, उसका लेने के लिए। उस 5000 के ऊपर आता है, 6000 तक। और उसका अनबॉक्सिंग अब रिव्यू दूंगा। क्या आप भी चाहते हैं ऐसे प्रोडक्ट की रिव्यू तो कहिए, मैं कोशिश करूँगा दूसरा प्रोडक्ट अच्छा मंगाने के लिए। वैसे अच्छा सोचकर तो मंगाया था लेकिन निकला अच्छा नहीं, ठीक है। और क्या, कितना बार ट्राई करूँ, ये ऑन होने वाला नहीं है, वही हाल है इसका। ब्लिंक कर रहा है, ऑफ हो गया फिर, और ये ब्लिंक करते रह गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।